दोस्तों, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की ओर से पीजी के सभी कोर्सेज जैसे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, इन सभी कोर्सेज के प्रीवियस ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप वो किया जाता है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आप यूजी पीजी के किसी भी कोर्स के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप पोर्टल पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से जो यहाँ पर आपको सेकंड जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम फॉर्म 2023 करके, आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2022-23 का जो लिंक है आपको दिखाई देगा, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है वो ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप रेगुलर कोर्स से अपना कोर्स कर रहे हैं या फिर आप नॉन कॉलेज से करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए कर रहे हैं तो आपको यूजी सिलेक्ट करना है, और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए कर रहे हैं तो आपको पीजी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिसमें मैं आपको आज की इस वीडियो में पीजी के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ, तो मैं पीजी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फिलेक्ट्री टाइप है आपको सिलेक्ट करना है। तो फिलेक्ट्री टाइप में देख सकते हैं कि एमए एमएससी एमकॉम के यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर की स्टार्ट हुए हैं तो मैं एमए प्रीवियस है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों क्लास है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्लास में यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है कि आप पीजी है वो कौन से सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ज्योग्राफी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर है वो सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का चयन करना है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले हैं, यदि आप रेगुलर है, और यदि आप नॉन कॉलेज से फॉर्म भर रहे हैं तो आप कोई सी भी एक रेंडमली नज़दीकी जो कॉलेज है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करना है। तो पेमेंट मेथड में यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट का ही देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट का इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में कैंडिडेट का हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का फादर का नाम है इंग्लिश में दर्ज करेंगे। इसके बाद में हिंदी में दर्ज करेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का मदर का नाम है इंग्लिश में दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज कर देंगे। जो नाम की एंट्री है वो आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो फोटो की साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 KB है वो रखी गई है, और फॉर्मेट देख सकते हैं कि जेपीजी है, जीएफ है, बीएमपी फॉर्मेट ही रखा गया है। इसी फॉर्मेट में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो है वो तैयार कर लेंगे, और यहाँ पर फोटो की जो विड्थ है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 सेमी रखी गई है, और हाइट है वो यहाँ पर 10 सेमी रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फोटो तैयार करना है। और सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर सिग्नेचर की जो विड्थ है वो 5 सेमी रखी गई है, और हाइट है वो 3 सेमी रखी गई है। तो यहाँ पर आपको इसी के अकॉर्डिंग पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर तैयार करने के बाद में आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकंड स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू वो चेक कर लेंगे। यदि सही से आ रहे हैं तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल है वो आपको करना है। तो जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपकी नाम वगैरह की डिटेल्स है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी फिल की थी। तो आप नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सबसे पहले कास्ट की कैटेगरी का चयन है वो आपको करना है, यानी कि आप SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको माइनॉरिटी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में जेंडर है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी का चयन करना है। यदि आप PH कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अपने DOB है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है, यानी कि आपने इस यूनिवर्सिटी में पहले कभी एग्जाम दिया है। तो यदि आप पीजी के लिए भर रहे हैं और आपने अपना ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आपको इसमें यस का चयन है वो आपको करना है और आपको अपने जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको दर्ज करने होंगे। यहाँ पर आपको अपने इनरोल की जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है और कोर्स नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। और यदि आपने अपना ग्रेजुएशन है अदर किसी यूनिवर्सिटी से पासिंग की है और आप इस यूनिवर्सिटी से पीजी का कोर्स कर रहे हैं तो ये इसमें यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस है वो आपको डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है जहाँ के आपके सभी दस्तावेज है वो बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एड्रेस है वो आपको डाल देना है, जो भी आपको फुल एड्रेस है। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे, पिन कोड डालेंगे एरिया के हिसाब से। इसके बाद में मोबाइल नंबर है जो स्टूडेंट के ही डालना है, जो एक्टिव है चालू है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा मोबाइल नंबर पर ये व्हाट्सएप मैसेज है वो प्राप्त करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप इसमें यस का चयन है वो करेंगे, अदरवाइज आप नो का चयन कर सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पर यस का चयन ही कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको 12 अंकों के जो आधार नंबर है स्टूडेंट के वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आपको देनी है, तो इसमें आपसे ग्रेजुएशन की जानकारी मांगी जा रही है। तो सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पासिंग किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने फाइनल ईयर के रोल नंबर है वो आपको डालना है। इसके बाद में क्लास है वो आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपने BA BSc BCom जो भी आप किया वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आप मेन एग्जाम देकर आप पास हुए हैं या सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर पास हुए हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है आपने कितने प्राप्त किए वो डालेंगे, टोटल है वो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें आपको अपने ग्रेजुएशन के जो टोटल जो तीनों ईयर के जो टोटल मार्क्स होते हैं उसी को आपको डालना है। इसके बाद में आपको रिजल्ट टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है जो आपका रिजल्ट रहा है। इसके बाद में देख सकते हैं कि डिग्री आफ्टर फाइनल ईयर एग्जाम, यानी कि आपने डिग्री प्राप्त करने के बाद में फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है तो आप यस का चयन करके अपनी फाइनल ईयर की डिटेल्स है वो आप डाल सकते हैं। यदि नहीं दिया है तो आप नो का ही चयन रहने देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट वगैरह है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपको सभी को सिलेक्ट है वो आपको करना है। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दी गई है तो मैं ये चारों को यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। और नीचे की ओर यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दी गई है, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। यानी कि आप पीजी का कोर्स है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से करते हैं तो आपकी जो टोटल सब्जेक्ट है वो 5 ही रहने वाली है। तो यहाँ पर 4 हो गई, एक इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल 5 होगी। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है। यदि बना है तो आप यस का चयन करके अपनी डिटेल्स डाल देंगे, नहीं है बना है तो आप नो का ही चयन रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिशन डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी डेट में आपने एडमिशन लिया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन इससे पहले आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर दिया गया है। इस फॉर्म नंबर को आपको नोट है वो आपको कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट करते समय पेमेंट फेल हो जाता है, अटक जाता है, तो आप इस फॉर्म नंबर के द्वारा आप पेमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकते हैं। और यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि आपकी एग्जाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है। और यहाँ पर आपको अपनी जानकारी है जो आपने फॉर्म में फिलअप की है वो यहाँ पर आपके साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से भी अपनी जानकारी है वो कंप्लीट चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है, या फिर आप अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है, तो मेक ए पेमेंट का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने ईजीपे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से ही आप पेमेंट है वो कर पाएंगे। तो इनमें से मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो रुपए डेबिट कार्ड है या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपको फिल करना है, जैसे कि कार्ड होल्डर का नाम है, इसके बाद कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ है, एक्सपायर ईयर है, इसके बाद में सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप राजऋषि बर्तनी मत्स्य यूनिवर्सिटी के यूजी या पीजी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं।
और दोस्तों यदि आप किसी कारणवश आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म 2023 का यहाँ पर आपको सेकंड लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप अपनी कॉलेज में जाकर जमा है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने फॉर्म भरते समय आपने पेमेंट इनवॉइस से फॉर्म नंबर है वो आपने प्राप्त नहीं किया है, आपने नोट नहीं किए हैं, तो आप फॉर्म नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च चालान फॉर्म नंबर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, इसके बाद में फादर का नाम, इसके बाद में अपनी DOB है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपका नाम है वो आपको फाइंड कर लेना है। नाम के आगे आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा। फॉर्म नंबर मिलने के बाद में आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के UG PG के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।